श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप लोग को सबको पता है कि 26 और 27 दोनों ही दिन जो चैत्र नवरात्रि के बाद रामनवमी पड़ती है, अब समय की पाबंदी की वजह से यह दोनों दिन मनाई जाएगी। आप चाहे जिस दिन मना रहे हों, आप लोगों को ये 4 उपाय करने हैं और सभी उपायों को मैं बारी बारी से बताऊंगी। आप लोग बिना देरी किए और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला उपाय जो हमें नीम के पत्ते से करना है, इसे करने से हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिस वजह से हमारे घर में परेशानियाँ आती हैं, उसे दूर करने के लिए आपको लेना है नीम के पत्ते। 5 से 7 नीम की पत्तियाँ ले लीजिएगा। इसके बाद में हमें लेना है फूल वाली लौंग, और फूल वाली लौंग मित्रों यहाँ पर आपको गिनती में 4 लेनी है, यानी 2 जोड़ा लौंग का लेना है, जो कि 4 लौंग रहेंगी। इतना आपको लेना है। इसके बाद में तांबे का एक कलश लेना है। उस तांबे के कलश में आपको लेना है जल अपने घर का, और जल के साथ में गंगा जल मिल जाए तो डाल लीजिएगा। अब जो आपने लौंग ली है और जो नीम की पत्तियाँ ली है, उसे इसी कलश के अंदर डाल लीजिएगा। आपके घर में जो भी व्यक्ति, यानी चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जो बीमार रहता है डिप्रेशन में या कोई और भयंकर बीमारी है, जो भी है, छोटी मोटी बीमारी हो या भयंकर बीमारी हो, आपको जाना है उस व्यक्ति के हाथों से इस कलश को स्पर्श करा लेना है। स्पर्श कराने के बाद में उसके कमरे की आप लोग परिक्रमा करके आप नीम के पौधे को, जहाँ से आपने पत्तियाँ ली थी, उसी नीम के पेड़ के नीचे जाइएगा। वहाँ जा कर के इस कलश के जल को आपको इसी नीम वृक्ष के जड़ में समर्पित कर देना है। समर्पित करेंगे तो जल के संपर्क से मिट्टी गीली हो जाएगी। थोड़ी मिट्टी लेकर के आइएगा। जो व्यक्ति बीमार है आपके घर में, उस व्यक्ति के कमरे के कोने कोने में इस मिट्टी को लगा दीजिएगा। महादेव जी की कृपा से वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अगर दूसरे उपाय की हम बात करें, जो कि हमें गुड़ से करना है, और इस उपाय को करने से हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। इसके लिए आपको लेना है एक कमलगट्टा। नया पुराना जैसा भी हो, आप एक कमलगट्टे का यूज़ करेंगे केवल। कमलगट्टा लेने के बाद में जो हमें दूसरी चीज़ लेनी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है गुड़ का टुकड़ा। ठीक है मित्रों, गुड़ के हमें छोटे छोटे 7 टुकड़े लेने हैं। आप एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेकर के उसे तोड़ करके उसके छोटे छोटे 7 टुकड़े बना लीजिएगा। इसके बाद में हम लेंगे तीसरी चीज़, और वो तीसरी चीज़ है मात्र एक बेलपत्री। 3 चीज़ें क्रम से लेनी है आपको। एक बेलपत्री, एक कमलगट्टा, और 7 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े लेने के बाद में एक स्टील की, कांच की, जैसी आपकी सुविधा हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो, आप नई कटोरी मार्केट से लेकर के आएंगे। उसमें ये बताई हुई तीनों सामग्री को आपको ले लेना है। कटोरी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। इस कटोरी को हम वापस अपने घर पे नहीं ला सकते, इसलिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग कटोरी का यूज़ करेंगे। सारी सामग्री इस कटोरी में रखने के बाद आप इस कटोरी को उठाइएगा। अब उठा करके जाना कहाँ है? देखिए, वैसे तो रामनवमी है, तो आपके घर में भगवान श्री राम जी की फ़ोटो, प्रतिमा, कैलेंडर कुछ भी ज़रूर होगा, तो आप इस कटोरी को वहाँ समर्पित कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से नहीं है फ़ोटो, मान लीजिए, तो फिर आप माता रानी के पोस्टर के समक्ष समर्पित कर दीजिएगा। अगर वह भी नहीं है तो फिर नीम वृक्ष के जड़ में आप इसे रख करके चले आइएगा। याद रखिएगा, इसे जब आप रखेंगे, आपको अपनी मनोकामना बोलनी ज़रूर है, तभी आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी। भूल कर भी ना कटोरी, ना ही कटोरी की कोई सामग्री आपको अपने साथ वापस घर लेकर के नहीं आएंगे। 2 उपायों की बात कर ली, अब चलिए जल्दी से तीसरे उपाय की बात करते हैं। मित्रों, जो तीसरा उपाय आज हम सभी लोग करने वाले हैं, वो आम के हमें पत्ते से करना है। मात्र एक आम का पत्ता लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। इसे करने से घर में कोई व्यक्ति जो रोग से ग्रसित होता है, उसका रोग दूर होता है। मैंने पहले ही बता दिया, आपको एक आम का पत्ता मात्र लेना है। ठीक है, आम का पत्ता आप ऐसे पेड़ से जा कर के तोड़ करके ले आइएगा। अब देखिए, नवमी है तो बहुत सारे घरों में जिन्होंने कलश स्थापना की होगी, नहीं की होगी, फिर भी लोग हवन ज़रूर करते हैं। तो जब हवन करेंगे, हवन करते समय हमें पत्ता नहीं डालना है, वरना वो पत्ता जल जाएगा। हवन करने के बाद जब वो हवन कुंड ठंडा हो जाएगा, यानी उसमें क्या बचेगी? राख बचेगी। वो हवन की शुद्ध राख जो भभूति का काम करती है। आप लोगों को पता हो, शायद नहीं पता होगा, तो वो राख मात्र लगा लेने मात्र से हमें बहुत सारी परेशानियों से छुट्टी मिलती है। तो राख जब बचेगी तब आप इस आम के पत्ते को उसमें हवन कुंड में डाल दीजिएगा। हवन कुंड में जब आप आम के पत्ते को डालेंगे तो उस पत्ते पे काफ़ी सारी राख लग जाएगी। फिर आप उस पत्ते को उठाएंगे। उस पत्ते में लगी हुई राख को आपको रोगी व्यक्ति के तालू में, मस्तक में, कंठ में लगा दीजिएगा।
तो उसका रोग जो है वो तो दूर होगा ही। एक स्वस्थ व्यक्ति के भी अगर आप हाथ पैर पे स्पेशली लगा देते हैं, मस्तक पे लगा देते हैं, तो उस व्यक्ति को कोई रोग बीमारियाँ जल्दी से स्पर्श नहीं करेंगी और वह व्यक्ति सदा सुखी रहेगा। अब जल्दी से हम बात करेंगे आज के करने वाले चौथे और अंतिम उपाय की, जो कि हमें हरी चूड़ियों से करना है। चूड़ियों से मैंने बताया तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इसे करने से सुख समृद्धि शांति आती है। जिनके घर पति होते हैं उनकी दीर्घायु होती है। और हरी चूड़ियाँ देखिए, यह जो चूड़ियाँ हैं हमें दान करनी है। तो आप चाहे तो 1 दर्जन ले सकते हैं। अगर 1 दर्जन नहीं ले सकते तो कम से कम 6 चूड़ियाँ आपको ज़रूर लेनी है। इसके बाद में एक बेलपत्री लेनी है। स्पेशली अगर ये उपाय माताएं बहनें करें तो ज़्यादा लाभ होगा। इसके बाद में इन्हें लेकर के आपको जाना है मंदिर में। ऐसे मंदिर में जाइएगा जहाँ पर पुजारी जी हों। आप सोच रहे होंगे पुजारी जी चूड़ियों का क्या करेंगे? मित्रों, हमें ये चूड़ियाँ दान करके आनी है। जब आप ये चूड़ियाँ पुजारी जी को देंगे, पुजारी जी ज़ाहिर सी बात अपनी पत्नी को देंगे, उनकी पत्नी होंगी, पुत्री होंगी। हरी चूड़ियाँ वैसे सुहागन स्त्रियाँ अगर पहनते तो ज़्यादा लाभ होगा, लेकिन आप पुजारी जी को दे करके आइएगा। उनकी पत्नी होंगी, उन्हें दे देंगे, अन्यथा वो किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे। और जो भी ज़रूरतमंद इंसान उसे पहनेगा तो वो आपको ज़रूर दुआ देगा। यानी आपको यही दुआ देगा कि आप हमेशा सुखी रहें। आप अपना कर्तव्य करिए। आप वो व्यक्ति क्या करता क्या नहीं करता हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो कर्तव्य, हमारा जो उत्तरदायित्व है वो हमें करना ज़रूरी है। तो आप मित्रों चूड़ियों का दान करके आइएगा। इससे हमें हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी और माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं सुहाग की चीज़ों को दान करने से। बाकी मैंने प्रयास किया आपको रामनवमी के अवसर के 4 महा उपाय बताएं। आप अगर संभव हो तो 4 उपाय करिएगा, वरना 1 उपाय ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।